नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों। तो तैयार है आप एक और मज़ेदार और स्वादिष्ट खाने के सफ़र के लिए? दोस्तों आज मैं एक बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट में आया हूँ, जो कि है अंधेरी ईस्ट मुंबई में मरोल करके एक जगह है, वहाँ पर है। तो ये रेस्टोरेंट यूनिक क्यों है? इसका नाम है मल्हार ट्राइब्स। अब दोस्तों ये मल्हार ट्राइब्स क्या होते हैं? ये बेसिकली जो कोली समाज है ना, उनकी एक सब कास्ट है। और कोली समाज तो आप जानते ही हैं, अपने सी फूड के लिए, अपने कोस्टल कुजीन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये जो ट्राइब्स है ना, ये ज़्यादा करके पाई जाती हैं गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में भी, और आई थिंक गुजरात में भी हैं ये लोग। तो जाहिर है कि ये जो रेस्टोरेंट है इन सब जगहों का खाना कवर करता होगा। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि मल्हार ट्राइब्स का खाना कौन कौन से स्टेट से आएगा और कैसा कैसा आएगा। तो चलते हैं अंदर मल्हार ट्राइब्स में और देखते हैं इनका यूनिक कुजीन। आइए। ओहो, तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अब मल्हार ट्राइब्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको कह रहा था, गो एंड टच भी है इस रेस्टोरेंट के अंदर। यू कैन सी द एम्बियंस। मुझे तो बिल्कुल गोवा जैसी फील आ रही है। यहाँ पर खुला खुला है, हवादार है और बिल्कुल ही मतलब चिल्ड एटमोसफियर जिसे कहते हैं ना, रिलैक्सिंग, वैसा आप एटमोसफियर। मेरे पीछे है ये खूबसूरत बार में आना पड़ेगा बार बार। चलिए ये सेक्शन तो देख लिया, अब अंदर जाकर इनका एसी सेक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि इनका एक सेक्शन नॉन एसी है और एक सेक्शन जो है वो ये है जो कि एयर कंडीशनड सेक्शन है। तो अगेन वेरी कंफर्टेबल, क्वाइट बिग, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और आराम से खाना एंजॉय कर सकते हैं। मतलब खुली खुली जगह है, घूमने फिरने के लिए भी बहुत जगह है, कंजस्टेड ज़रा भी नहीं है। चलिए अभी आगे चलते हैं, एक और जगह दिखाता हूँ। दोस्तों ये है इनका रेट्रो डेन, यानी कि इनके पास एक पार्टी हॉल भी है जहाँ पर अराउंड 65 to 70 लोगों की पार्टी भी हो सकती है। तो चलकर देखते हैं ये पार्टी हॉल में कैसी पार्टी चल रही है। आइए। आहा, तो ये है इनका पार्टी हॉल। ऐसी ऐसी खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई हैं ना कि इसके अंदर आते ही मन कर रहा है पार्टी करने का। फिलहाल इसका सेटअप जो है रेस्टोरेंट टाइप का हुआ है। अगर कोई पार्टी का ऑर्डर आता है तो पूरा यहाँ का सेटअप चेंज किया जाता है और फिर फुल पार्टी माहौल बन जाता है। तो मज़ेदार जगह है, कंफर्टेबल जगह है। अब तो बस खाना चाहिए दोस्तों। लेट्स गो एंड हैव समथिंग, लॉट्स ऑफ फूड। आइए। तो दोस्तों फाइनली हमारे सामने आ गए हैं स्टार्टर्स फ्रॉम मल्हार ट्राइब्स और मेरे साथ हैं अशोक शेट्टी जो इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं एंड इज़ बीन काइंड इनफ कि हमारे साथ बैठेंगे और हमको यहाँ की जो डिशेज़ हैं उसके बारे में मुझे और आपको बताएंगे। तो अशोक, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो व्हाट डू वी स्टार्ट विद नाउ? टेल मी दैट। मेरे सामने तो 5 सुंदर सुंदर आइटम रख दिए हैं आपने। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, यू कैन स्टार्ट विद द मोस्ट फेमस डिश फ्रॉम आवर रेस्टोरेंट इज द श्रीलंकन प्रॉन्स। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस श्रीलंकन प्रॉन्स। यस, ओके, बस आप नहीं खाएंगे? नहीं, I'll have it later. I think let me explain you about the food. Okay. So let me describe you about Malhar tribes. Malhar tribes के बारे में कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ. Although I am sitting here as the face of Malhar tribes, the real brain behind the entire success of Malhar is my elder brother's wife Pallavi Shetty and my wife Jaipali Shetty. Okay. So all these recipes we have targeted mostly from the western region. अच्छा, महाराष्ट्र से लेके, गोवा से लेके, कर्नाटक लो, केरला लो और श्रीलंकन। वी हैव टारगेटेड द एंटायर वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट। ओके, तो अब तो हिंदुस्तान के भी नीचे चले गए, अब श्रीलंका तक पहुंच गए। श्रीलंका तक पहुंच गए। तो श्रीलंका के 2-3 डिश है, कुछ फ्यूजन भी हुआ है श्रीलंकन और इंडियन डिश के बीच में। सो नाउ लेट मी ट्राई दिस श्रीलंकन प्रॉन्स फर्स्ट। दोस्तों ये इनकी सिग्नेचर डिश है और जो भी यहाँ पर आता है ना, इसे खाए बिना जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता अभी पता चलेगा। अमेजिंग अशोक, really amazing. I can get the softness and sweetness of the prawns and the crunch of the veggies which are there. Correct. And I think you have put coconut milk in this. Yeah, this is And curry leaves तो है ही. yeah. Oh wow. So most of the coastal recipes, if you see, has a coconut touch in it because of a lot of coconut trees grow along the western coastal belt. उधर तो बिना नारियल के कुछ बनता ही नहीं है। But Malvan, there are few dishes which does not have much of a coconut, but majority has a somewhat coconut touch in it. Wow, lovely. This is red peppers you have used in this. Yeah. यहाँ के जो recipes है, this is evolved over it's an ancestral recipe. Okay. मतलब कुछ मेरे मदर से आए, कुछ हमारे वाइफ लोगों ने घर पे बनाते बनाते सीखा है। तो all those dishes are not easily available elsewhere. मैंने ये देखा जो आपका मेनू कार्ड में स्टडी कर रहा था कि उसमें आपने बहुत ही सिलेक्टेड डिशेस रखी हैं फ्रॉम ईच पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि
जैसे मैंगलोरियन के 2-4 स्पेशल आइटम्स लिए हैं, कर्नाटक से तो वही हो गया, केरल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गोवा के हैं। यस मैंने ऐसे श्रीलंकन प्रॉन्स पहली बार खाए हैं, आई हैव नेवर ईटन, दे आर रियली रियली वेरी गुड। एंड नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिश। तो दोस्तों श्रीलंकन प्रॉन्स का मज़ा ले लिया हमने, अब हम आते हैं आंध्रा रॉयल पकोड़ा। आंध्रा रॉयल पकोड़ा। दिस इज मेड ऑफ प्रॉन्स अगेन आई थिंक। या ओके भाई साहब हमें सर्व करेंगे ये आंध्रा का रॉयल पकोड़ा, क्या बात है। तो पहली डिश खाई श्रीलंका की, दूसरी आ गई आंध्रा से, बस 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 रख दो। लॉट ऑफ डिशेस टू ट्राई, सो हाँ। आप थोड़े ही डालना, थोड़ा ही खाएंगे, हाँ। लेकिन सब खाएंगे। सब खाएंगे। एग्जैक्टली। Okay, looks so crisp from the outside. Yeah. Let me have a bite of this. Nice, crunchy feel from the outside. yeah. And again, softness, sweetness, prawns. The best thing about these prawns are बहुत ही fresh हैं. क्योंकि Absolutely. All the dishes are- great. The ingredients there are no compromises because तो चलो एक और बाइट लेते हैं इसका. मैं रुक नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, बट सब खाना है यार. और बहुत कुछ डिश आना बाकी है। हाँ. वो इसके साथ कोई कॉकटेल हो जाए तो मजा आएगा कि नहीं? एग्जैक्ट, इसका ड्रिंक या कॉकटेल है तो मजा चलो आएगा। अभी दोस्तों इसके साथ में बिना कॉकटेल के मज़ा नहीं आ रहा. तो मल्हार ट्राइब्स अगेन इज़ वेरी फेमस फॉर द कॉकटेल्स. तो एक कॉकटेल तो बनती है ना, चलिए मंगाते चलो। हैं. वाह, धुआं निकलता हुआ कॉकटेल. Sachin based cocktails of Botanic Sigma. Botanic Sigma. Yes. How do I drink it? Like this only? Yeah, you have to pick up this one. Okay. Okay, I have to drink this. Sachin based cocktail Okay. with freshly squeezed basil leaves with tonic water in that. Oh ho ho. Gin based cocktail, friends. Let me try this. The flavor of basil, and there's some lime also in it. Yes, sir. Whoa. Hint of gin, not very alcoholic, very mild drink, very refreshing. अब मजा आएगा स्टार्टर्स खाने का. हाँ। एक मिनट, कीप इट। अच्छा इस पे रखना है. ओके वाओ. तो अशोक बहुत मज़ा आ गया इसका जिन बेस्ड कॉकटेल का सिप लेने का. अब स्टार्टर्स खाने का और मज़ा आने वाला है. तो मैं शुरू करता हूँ अब इससे. ये मुझे कब से टेम्प्ट कर रही है. वेरी सॉफ्ट। ओके. हाँ सो सॉफ्ट, समझ गया. यस यस आई नो इट विल ब्रेक. हाँ सॉफ्ट है. ओके इसके अंदर स्टफिंग किस चीज़ की मैं वो देखना चाह रहा था. Prawns. ओके Shrimps and fish. Mince. ओके रखिए. तो स्टफिंग जो है इसका, हाँ it is पहले a- इसकी मैं स्टफिंग्स दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको. ये देखिए ये. ओके नाउ दिस इज धीरज. ये क्या है इसमें? It's a minced fish and shrimps with green chutney. ग्रीन चटनी एंड मिन्स्ड फिश एंड शिम्स भी है क्या छोटे हाँ, छोटे? इसमें प्रॉन्स, फिश और ग्रीन चटनी का एक मिक्स है। ओके ओके लेट मी जस्ट ट्राई दिस स्टफिंग फर्स्ट. रियली ग्रेट. फिश का तो टेस्ट है ही, साथ में जो चटनी का फ्लेवर उसमें मिक्स हो गया ना. हाँ 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 सुपर्ब. मतलब इतना गारंटी, ये डिश आपको पूरे बॉम्बे में किधर नहीं मिलेगा, गारंटीड। मिल भी गया तो ऐसा नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं मिलेगा। So basically a tandoor based preparation हाँ. marinated with black pepper paste. ओके ग्रेट. एंड ये अपने महाराष्ट्र स्टाइल का हो गया मेरे को लगता है. इट इज महाराष्ट्रन का, अभी यहाँ वेस्टर्न कोस्टल मल्टीपल स्टेट का इन्फ्लुएंस ओके हुआ है। ओके टिपिकली महाराष्ट्रन ही, उसका नाम ही ऐसा भरलेला पॉम्फ्रेट। हाँ. भरलेला मीन, भरलेला मतलब भरा हुआ, स्टफिंग। महाराष्ट्र में एक बहुत पॉपुलर डिश है भरलेली वांगी. वांगी है ना? एग्जैक्टली। बैंगन को स्टफ करके छोटे छोटे स्ट्रिप्स के साथ बनाई जाती है. Correct, correct. मसाले अलग अलग पड़ते हैं उसके अंदर, कमाल के बनती है. हाँ ग्रेट ग्रेट. पॉम्फ्रेट, उसके अंदर मिन्स फिश, ग्रीन चटनी. तो अशोक अन्ना ये क्या है? ये भी यहाँ का एक ड्रामेटिक ओह डिश है। वाओ. इट इज कॉल्ड बेवड़ा मुर्गा। ओ तेरी बेवड़ा मुर्गा. यानी कि शराबी मुर्गा. Jalabi murga. So you क्या can बात say है. drunken chicken or beoda murga, but this is Okay. another hot chilling which people have it with a lot of cocktails ओके here. ओके फ्रेंड्स. बेवड़ा मुर्गा भी है. बेवड़ा मुर्गा है, शराबी मुर्गा है. इसमें शराब पड़ी है. हाँ, शराब पड़ी है तभी तो शराब अच्छा. का फ्लेवर उसमें आग। क्या क्या डाला? कौन सा शराब? इसकी डाला क्या डाला? ओल्ड मोंक। ओल्ड मंक. अच्छा ओल्ड मंक रम फ्लेवर्ड चिकन. ये भी आंध्रा डिश है. दिस इज एन आंध्रा डिश। ओके. वो क्या गर्म हो गया एकदम फटाक से. सच्ची वो डालने की वजह से. ये बेवड़ा मुर्गा. हाँ हाँ हाँ. ग्रीन मसाला राइट. कोरिएंडर, मिंट, करेगा ग्रीन चिलीज, वेरी ड्राई मसाला की प्रिपरेशन है. और ये जो रम का हल्का सा फ्लेवर आ गया ना, ये लेवल दूसरे पर पहुंचा दिया इसने डिश को, है ना. एग्जैक्टली। स्मॉल आइडिया, ग्रेट आइडिया.
इसकी जो ये प्लेट है ना फ्रेंड्स, Plate has to be red hot. So ये that प्लेट को ये लोग एकदम गरम करते हैं, एकदम रेड हॉट। उसमें कैबेज के पत्ते पे चिकन डाला हुआ है, बोनलेस है, और इसको रेड हॉट को अल्कोहल डालते हैं, रम डालते हैं इसके बाद, तब वो फ्लेम आता है, उससे चिकन एकदम गरम और उसके अंदर रम का फ्लेवर आ जाता है। ग्रेट, a very subtle flavor of rum in it. वेरी सडन। हाँ हाँ, वो मज़ा आ गया। तो अशोक, ये ना डिश आपने कब से छुपा के रखी हुई है इस केले के हाँ, पत्ते के अंदर। अंदर के अंदर। अब इसका जरा ये नकाब खोला जाए और देखा, आ तेरी, तो दिस इज क्या? ये ओहो। मैंगलोर का बहुत फेमस डिश है, ओके पुली मुंची करके। तो अच्छा। इसको हम लोगों ने स्टीम्ड वर्जन ऑफ पुली मुंची, ओके। दिस इज कॉल्ड रावस पुली मुंची। रावस पुली जो- पुली मुंजी तो बहुत प्रोमिनेंट मैंगलोरियन ग्रेवी होती है, स्पाइसी एंड इमली इमली टैमरिंड। and munchi means chili. चिली। So this is a different version of it. So this Okay. is a steamed version of it. ओ वाओ, आइए भाई साहब, खिलाइए पुली मुंची, स्टीम्ड पुली मुंची। तो यहाँ ओके, टिपिकल मैंगलोरियन ग्रेवी होती है ये फ्रेंड्स। एज अशोक ने बताया कि इसके अंदर इमली और रेड चिली का अच्छा प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है, और ये रावस मच्छी है, राइट? रावस। और ये डिश एक ऐसा डिश है थोड़ा gravy रही है। पुली मुंची का। हाँ। Not only Indians, lot of experts जो गोरे आते हैं, Okay. they would love हाँ। this dish ओह because it is not, there's no oil in it, हाँ, हाँ। steamed, हाँ, and even the if you look at the spices, they're very juicy. वाओ, ग्रीन चिली ऊपर ही आ गई, क्या हाँ। बात है। ये आप खाओ, बहुत यूनिक Yes. डिश है ये भी। ओके, दिख ही रही है, खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है, तो टेस्ट कैसे अच्छा नहीं होगा, है ना? आपको 100% मुझे लगता पसंद आएगा। आ गया, आया? आ गया पसंद, और क्या पसंद आया। तो दोस्तों, स्टार्टर्स तो खा लिए, अब यहाँ पर मल्हार ट्राइब्स में थालीज भी मिलती है, अलग अलग टाइप की थाली, लाइक सी फूड थाली, चिकन थाली, मटन थाली, वेज थाली। एंड इस थाली की खास बात यह है कि इन्होंने कहा है कि ये थाली में हर रीजन की मिक्सचर है ये mixture थाली, है, मतलब कोई डिश मालवनी है तो कोई मैंगलोरियन मैंगलोरियन है, है, कोई कोई आंध्रा की है, correct, कोई correct. केरल की भी है। तो ये मेरे सामने अभी है सी फूड थाली, और सी फूड में मेरे पास है फिश फ्राई, फिश फ्राई, दिस इज सुरमई तवा फ्राई। Tava fry. ओके The pomfret tonka number. ओके, ये simply shukka. ये Simply. मैंगलोरियन सिंपली सुक्का, हाँ ये beans and cashew nut. ओके, ये कोकोनट पाइसिंग, पायसम, ओके, राइस, then- सोल कड़ी, सोल कड़ी तो फेमस है। और ये क्या ये चीज़ है? संडिया करके एक चीज़ है, ये मैंगलोर का हाँ, बहुत फेमस फ्रायम है। फिर हर खाने के साथ जैसे पापड़ खाया जाता है हाँ, आप लोग, जैसे मैंगलोर में ये खाया जाता है accompaniment, accompaniment. Condiments क्या बोलते हैं तो इसको? वेरी वेरी Condiments, यूनिक, हाँ। यू विल लव इट, मोस्ट ऑफ Nice. पीपल लाइक इट। most I like this, और ये भरलेला चिल्ली, वाओ, उसके चिली के अंदर मसाला कौन सा है? हाँ वो बेसन मिक्सचर होता है। बेसन मिक्सचर, ओके ओके, नाइस, खा के देखते हैं। देन उसके बाद एक टिपिकल पिकल भी है, पिकल पाइनएप्पल गुज्जू और ये वो है ना, क्या बोलते हैं सुंगटा उसके? चटनी। सुंगटा, हाँ, सुंगटा। सुंगटा चटनी, जवला जवला, जो ड्राई प्रॉन से बनता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये चटनी होगी नारियल की। पाइनएप्पल गुज्जू है सर। अरे गलती हो गया। यू मस्ट ट्राई सर। So that is a pineapple chutney, yeah, that should try. Okay. Very tasty chutney. And this papad is again a typical Mangalorean papad है ये। दिस चटनी इज समथिंग वेरी डिफरेंट यार। पाइनएप्पल की चटनी है दोस्तों ये, और मस्त, पाइनएप्पल का तो टेस्ट है ही, खट्टी मीठी चटनी बोलते हैं ना जिसे, वो है ये। सुपर्ब है, सुपर्ब। और ये अपम तो है ही अपम। साथ में। तो थैंक यू धीरज ओके सर। फॉर एक्सप्लेनिंग। मैं अभी अपम के साथ शुरू करता हूँ, सुरमई तवा फ्राई। ओके, तवा फ्राई के ऊपर जो मसाले डाले हैं ना, हाँ बहुत ही टिपिकल फ्लेवर्स है मसाले का। हाँ। और खास बात ये है, ये फिश ज़रा भी ऑयली नज़र नहीं आ रही हाँ। है कि नहीं? प्रॉपर्ली तवा पे फ्राई किया, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के सौते किया गया है इस फिश को। नाइस बिग पीस ऑफ सुरमई किंग फिश, मज़ेदार। ओके, नाउ दिस इज वेरी हाँ। इंटरेस्टिंग, आई लव दिस शेल फिश। शेल फिश सिंपली भी बोलते हैं ना इसे। सिंपली बोलते हैं ओके, इसको। तो इसको अगर आप एक लेकर यहाँ आप, ये तो चूसना होता है इसको, हाँ। बस पकड़ के ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ, ये ऐसे। तो उसके अंदर से और ये? आपको हाँ, अब आया ना मज़ा। you can keep it here also. ओह वाओ, मसाला बहुत अच्छा है। ये टिपिकल मैंगलोरियन मसाला है इसके Mango अंदर, masala, absolutely. कोकोनट बेस्ड, रेड चिलीज Yeah. सब है इसके अंदर। वाह, ये आया इसमें अब ये beans बीन्स की और सब्जी कैजू, है। काजू है, कैशू, हाँ, cashew. बीन्स एंड कैशू, एंड ये Yeah. कोकोनट है ना ऊपर जो Correct, पड़ा हुआ है। correct, correct, correct. एक साउथ इंडियन फूड की एक बहुत अच्छी बात होती है कि ज़्यादा मसाले और स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ नहीं कम होते, होता है। कितनी सिंपली प्रिपेयर्ड है। हाँ। आई कैन जस्ट सी द बीन्स एंड द कोकोनट एंड द कैशू, Cashews, absolutely. बस। So these vegetarian dishes are Fresh. typically cooked by Mangalorean pandits. ओके, आपको वहाँ के जो हाँ, हाँ। ब्राह्मण्स हैं, हाँ,
वहाँ आपको ये डिशेस मिलेगा। तो जब भी टेम्पल फूड बोलते हैं हम लोग, हाँ, जब सात्विक खाना ही बोल सकते हाँ, हैं। जब मंदिर में जब खाना कुछ भी होता है पूजा, तो ये टाइप बीन्स का सब्जी मिलता ही है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इसमें ना अनियन है, हाँ, ना गार्लिक है, garlic है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। बाबा जी को वेरी नाइसली फ्लेवर्ड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डिश ट्राई करते हैं। ये है ये प्रॉन्स अम्बट करी, मतलब दिस इज लिटिल टैंजी। वाओ। तो ये आपको अप्पम के साथ बहुत मजा आएगा। फिर भी आप टेस्ट करो डायरेक्टली। देखो तो कि प्रॉन्स की हर डिश ना यहाँ पर बहुत जबरदस्त लगी। वेरी गुड। एज यू सेड, टैंगी, अम्बट मतलब खट्टा, कोकोनट तो पड़ा ही है, और नाइस गार्लिक की फ्लेवर भी है इसके अंदर, लहसुन का, करी लीव्स वगैरह पड़ के मस्त फ्लेवर है इसका। आई थिंक दिस विल बी बेस्ट एंजॉयड विद राइस, स्टीम राइस। थोड़ा सा इस ग्रेवी को मैं इस राइस के साथ मिलाता हूँ, है कि नहीं? एक पीस प्रॉन का डालता हूँ, और राइस को खाने का मज़ा ऐसे है, हाथ से। चम्मच वम्मच से मज़ा नहीं आता, है कि नहीं? ओके, राइस हैज टू बी ईटन विद हैंड्स। हाँ। क्या बात है। और आप थोड़ा करी मिलाइए इसमें, और खाने में मजा आएगा। और बनाओ। ओके, बस बस बस। क्या बात है। राइस, वैसे आपकी जो खाने की क्वांटिटी भी इतनी अच्छी है, हाँ अगर कोई भी एक आइटम लूँ हाँ, और उसके साथ राइस खा लूँ, हाँ। तो इनफ है actually। इनफ इनफ इनफ। तो बहुत एकदम। कई बार ऐसा होता है हाँ। कि 3 जन आते हैं हाँ, और 2 थाली मंगा लेते हैं। हो जाता है उन लोगों का। हो जाता है। क्या बात है। मतलब आपके यहाँ ऐसा नहीं है कि एक जने को एक ही थाली मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं। अगर 2 लोग आए तो एक थाली मांगे, 2 लोग खा सकते हैं। एक्चुअली दिस थाली इज इनफ। 3 लोग तो मेरे ख्याल से आराम से खा लेंगे, अच्छा खासा। वेरी जनरस प्रोपोर्शन ऑफ एवरीथिंग। तो दोस्तों, थाली खाने के बाद अब कुछ अला कार्ट गेस्ट आए हैं हमारी टेबल पर। हाँ। और ये गेस्ट कहाँ से हैं? ये गेस्ट हैं हमारे क्रैब्स। यहाँ आए हैं हमारे पास मालवण से। मालवण से। ये है सुरमई मोइली, ये आई है हमारे पास केरला से। और ये है हमारे पास प्रॉन्स हॉपर्स, ये आए हैं सीधा श्रीलंका से। क्या बात है। तो मतलब दुनिया के और देश के कोने कोने से ये मेहमान आए हैं हमारे पास, तो क्यों ना इन्हें अभी चखा जाए। क्या बात है। ये अप्पम मुझे बड़ा यूनिक लग रहा है फ्रेंड्स। हाँ। ये देखिए अशोक, ये जो रेडनेस है कैसे आई है? ये रेडनेस बीट के फ्लेवर से है। ओके, तो बीट का कलर है इसके इसके अंदर। बैटर हाँ। में जरा बीट डालते तो कि बीट का एक ओके। फ्लेवर आए, कलर भी है, कलर भी आए। और ये एग फ्राइड। एग फ्राइड। कमाल है। ये ऐसा अप्पम मैंने कभी खाया नहीं वैसे। हाँ। कि अप्पम बनते समय ही उसमें एक अंडा तोड़ के डाला जाता है, तो ये अंडा भी अप्पम के साथ अच्छे से मस्त पक जाता है, एकदम फर्स्ट क्लास। एंड अगेन नो ऑयल। Yeah, and this is a slightly half fried egg, so you get a हाँ। nice taste while having Okay. with prawns. चलो अब ये जो प्रॉन्स जो हॉप करते हैं उन्हें खा के देखा जाए। प्रॉन हॉपर्स विद दिस नाइस बीटरूट अप्पम विद एग। Yeah. एग भी थोड़ा लगाता हूँ हाँ। ताकि मस्त सब फ्लेवर्स आए। ये और ये साथ में अगेन माय लवली प्रॉन्स, हॉट एंड नाइस। ओहो, दिस फ्लेवर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मैंगलोरियन फ्लेवर एक्चुअली। मुझे ये अलग लग रहा है थोड़ा टेस्ट ये इसमें। मैंगलोरी नहीं है, हाँ। मैंगलोरी नहीं है, which is little fusion of Sri Lankan spices in it. That's what I'm saying, because it is a little different. Different, yeah. जो पहले खाया था हाँ। और इसमें खाया जो काफ़ी अलग है, बट बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनका फ्यूजन किया गया। मज़ेदार है। ओके अशोक, This is surmai moili. सुरमई मोइली। ओके, So this is a Kerala dish, ऑलराइट। and it goes very well with a Mangalorean neer dosa. ओह, क्या बात है, आपने 2 स्टेट्स की दोस्ती करा दी। हाँ। ये रहा नीर डोसा डोसा। दोस्तों, और ये है इसके साथ में केरला केरला मोइली, और इसमें इन्होंने सुरमई फिश का इस्तेमाल किया। हाँ, करेक्ट। सुरमई। चलिए टेस्ट करते हैं अभी ये सॉफ्ट नीर डोसा के साथ, जो मेरा फेवरेट है। हाँ हाँ हाँ, इसके ऐसा कोई डोसा नहीं, कसम से। जितना सिंपल उतना ज़्यादा टेस्टी। क्या बात है। ऑलराइट, ये फिश के ऊपर रेड मसाला लगाया हुआ है, तवा फ्राई की गई है लगता है मेरे हाँ, को। और उसके ऊपर ये केरला का जो आई थिंक कोकोनट मिल्क का स्टू जैसा कुछ है। हाँ, absolutely, absolutely. ज़बरदस्त फ्यूजन ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये जो फिश के मसाले हैं हाँ, जो लगे हुए हैं, Correct. देख रहे होंगे आप दोस्तों, ये रेड रेड है, और ऊपर ये stew. केरला का जो स्टू डाला है। स्टू इज नाइस, स्वीट, कोकोनटी, है ना, क्रीमी, Creamy. एंड द फिश माइल्डली स्पाइस्ड बट करेक्टली स्पाइस्ड। वाओ। चलिए दोस्तों, ये अब आया है मेरे सामने क्रैब, और ये है मालवनी स्टाइल। Crab Malwani style. ओके, मालवनी स्टाइल का क्रैब विद द क्लॉस, फ्रेश, स्मॉल, नाइस, मीडियम साइज क्रैब।
in this delicious looking Malwani gravy. Okay, cut the claw. Cut. हाँ। Wow, आ गया आ अभी गया आप आ उसमें से गया। ले लो एक एक करके। ये ले लो, इधर से उठा लो, ऐसा। और इसको भी चबा के फिर अभी उसमें- इसको चबाओ और इसका हम्म, हम्म, हम्म। क्रैब खाना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन जब उसका रिजल्ट मुंह में आता है ना हाँ, तो मजा आ जाता है। ईटिंग क्रैब इज एन आर्ट। हम्म, सबकी बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, और मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, यस, ये जो अंदर से थोड़ा थोड़ा मीट निकलता है ना, हाँ, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है ना ऐसा। और क्रैब मीट इज स्वीट मीट। Sweet meat। नाइस। जो भी मैंने अभी अपनी उंगलियों से चाटी है, हाँ, ये अगेन हाँ, ये again वेरी आपकी- टिपिकल ऑथेंटिक मालवन डिश, मालवन करी है। ये मालवन आपको- मसाले जो पड़े हैं इसके अंदर, वाह क्या बात है। तो दोस्तों, इतने सारे खाने के बीच बीच में ये पीनी चाहिए मस्त गुलाबी सोल कड़ी, जो कि इस खाने को हजम भी करेगी और हमें हमारी भूख भी बढ़ाएगी। ये लीजिए, बॉटम्स अप करेंगे इसको तो। नेक्स्ट आइटम आने दो। तो दोस्तों, खूब सारा खाना खिला दिया अशोक ने मुझे यहाँ पर, और हर डिश हर चीज़ अपनी ज़बान से अपना स्वाद बयान कर रही थी और कमाल का स्वाद था। और अब आया है यहाँ पर द फेमस Last is the कोकोनट पायसम। पायसम में इसको Okay. आपको शॉर्टली डिस्क्राइब करता हूँ। बताइए। हाँ हाँ, ये इट इज़ अ मिक्स ऑफ रबड़ी अच्छा, कम पायसम। ओके, उसके क्या होता है, जो दूध में हम लोग जो टेंडर कोकोनट को उबालते वक्त काफ़ी देर तक अब उसका टेंडर कोकोनट का फ्लेवर ओके, वो दूध में आने के लिए हम लोग Okay. काफ़ी तक उसको हीट करते हैं। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ पायसम कम रबड़ी। क्या बात है दोस्तों, आपने सुना ना, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं इसके खाने में टेस्ट मस्त में ही हो गया था मगन। आप लोगों ने सुन लिया ना कैसे बनाया, तो वैसे बनाना। ऐसा बनेगा गारंटी नहीं है, कमाल का है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी वेरी परफेक्ट एंड इनटू अ साउथ इंडियन लंच, है ना? Absolutely, absolutely. साउथ इंडियन भी बोल सकता है, श्रीलंका, श्रीलंका। केरला, Coastal बोल आंध्रा, सकते हैं आप। कोस्टल लंच, वेरी नाइस। तो दोस्तों, मज़ा आ गया मल्हार ट्राइब्स में आकर और इस ब्यूटीफुल एंड स्वीट ट्राइब को मिलकर। लवली पीपल, वेरी हॉस्पिटेबल, वेरी वार्म, और जिस प्यार से इन्होंने खाना खिलाया ना, खाना तो स्वाद था ही, लेकिन उसके स्वाद में 4 चांद लग गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए, तब तक आप सब खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए। धन्यवाद।